उसका शिकवा करते घूम रहे हो। क्या कर रहे हो? शिकवा करते घूम रहे हो। और शिकवा कुफ्र है। शिकवा क्या है? कुफ्र है। क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमतें खाते हो, उसकी दी हुई जिंदगी जीते हो, उसके दिए हुए माल से अपना रोजगार चलाते हो, अपना घर बार चलाते हो। आपको औलादें दी उसने, आपको आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। फिर जाके कहते हो कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे पास तो कोई दौलत है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूं। अरे इज्जत से बड़ी कोई दौलत है क्या? इज्जत से बड़ी तो कोई दौलत नहीं। अल्लाह ने तुमको इज्जत दी, लोगों में सर उठा के चलने लायक बनाया, फिर भी तुम शिकवा करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तौबा कर लो। कभी किसी के पास अपना मुंह नहीं खोलेंगे कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता जाता है। अल्लाह कहता है कि मैं इतना देता हूँ, फिर भी लोगों के पास जाके शिकवा करता है। अभी तुम सोचो कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम दिन रात मेहनत करते हो उसके लिए, काम करते हो, पत्थर तोड़ते हो, गैरेज में काम करते हो, पता नहीं कहां जाते हो, काम करते हो, घर पे लाके पैसे देते हो, रोजी जो भी कमाई आपने हक हलाल की कमाई घर पे लाके देते हो। और आपकी बीवी पड़ोस में जाए, किसी को कहे कि मेरा शौहर तो कुछ नहीं कमाता, ये बात आपको पता चले, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप नाराज नहीं होंगे? क्या आप उससे खुश हो जाएंगे? होंगे क्या? अरे जोर से बोलो, होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या अल्लाह खुश होगा? होगा क्या? जब आपका बच्चा, आप बूढ़े होते हो, बच्चा जवान हो जाता है, आप जिंदगी भर सैक्रिफाइस करते हो उसके लिए, कुर्बानियां देते हो, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देते हो, अपनी ख्वाहिशात कदम तोड़ देते हो, और सब कुछ करने के बाद जब बेटा जवान होता है और बाप तो कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो तुम क्या कहते हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो अल्लाह भी तो कहेगा ना, मैं इतना कुछ करता हूँ इस बंदे के लिए, इतना कुछ देता हूँ, और ये सब जगह मेरा शिकवा करते घूमता है, शुक्र अदा नहीं करता मेरा कुछ। अगर मैंने कुछ इज़ा दी कुछ बनाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तो सब्र भी नहीं करता है ये, नाशुक्रा बंदा है ये। तो क्या बताओ, अल्लाह खुश होगा तुमसे? अल्लाह खुश नहीं होगा। तो गरीब नवाज का पहला मैसेज, तसव्वुफ का पहला मैसेज, पहला सबक सब्र और शुक्र। पहला मैसेज, जब आप बुजुर्गान दिन का दामन थामोगे तो पहला सबक यही है कि सब्र और शुक्र। क्योंकि जब तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस कलमा तो जब पढ़ा तुमने तो दावा है। क्या है वो दावा है। दावा मीन्स क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो इन्होंने भी कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दो लोगों ने दावा कर दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है। दावा हुआ। जब वो दावा हुआ ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो केस हो जाएगा ना, कोर्ट में जाओ, केस करोगे। जब केस हुआ, उस केस में क्या होगा? जज कहेगा पेपर लाओ, यानी आपने दावा किया, सबूत दो, दलील दो। सबूत क्या है कि प्रॉपर्टी आपकी है। अब जिसका सबूत, जिसकी दलील पुख्ता, परफेक्ट, मजबूत, सही, वो केस जीत जाएगा। और जिसकी दलील काबिल कबूल नहीं है, सही नहीं है, उसका दावा मनसूख। तो कलमा दावा है। कलमा क्या है? ईमान का दावा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दावा है। दलील क्या है? दलील क्या है तुम्हारे पास? तो दलील उसकी है सब्र और शुक्र। जब वो इबादत को सब्र करो, जब वो नेमत दे तो शुक्र अदा करो। ये कलमे की दलील है। और अगर आपकी दलील झूठी है, गलत है, फेक है, तो आपका दावा मनसूख। चल भाई ईमान वाला ही नहीं है ये ईमान वाला ही नहीं है। इसने दुनिया में बहुत शिकवे शिकायत की है मेरे नाम से। तो जिसने दुनिया में मुझको रुसवा किया, ईमान का दावा मेरा बना, मेरा नाम लिया, और लोगों से जाके मेरी शिकायत की कि मैं इसको देता नहीं, तो इससे क्या बात करूंगा? तो क्या तुम उसमें आना चाहते हो?